When I was a kid, I never thought of doing engineering, but somehow engineering chose me and here I am. More than 1500 days of chasing my dreams and I finally became an engineer. तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ऐसे 5 ब्रूटल रीजंस शेयर करूंगा जो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री का बर्बादी का कारण बनेंगे। प्लीज नोट, मैंने एक टियर 1 कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, 9.45 सीजीपीए पे अपना लास्ट सेमेस्टर अपने डिपार्टमेंट से टॉप किया। 10 से ज्यादा कॉलेजेस के अंदर इंक्लूडिंग आईआईटी दिल्ली ने मेरे को इनवाइट किया फॉर गिविंग स्पीचेस, और ये जो पूरा यूट्यूब डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब कुछ कॉलेज के अंदर ही बनाया गया है। 3:15 AM इन द नाइट कुछ ऐसी चीजें आज वाली वीडियो में बताऊंगा जो इस चैनल पे आपने कभी नहीं सुनी होंगी। शायद मैंने आज तक इन चीजों के बारे में पूरी वर्ल्ड के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया होगा। नंबर 1 चीज जो आपकी बीटेक में एक फेलियर का कारण किसी भी कॉलेज में बन सकती है वो होने वाला है नॉट एक्सप्लोरिंग द डेटिंग कल्चर। मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं इसके ऊपर और उसका रीजन मैं आपको देता हूं। इन एनी डेटिंग और रिलेशनशिप सेटअप 3 मेजर स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। पहली चीज हमारी इसके अंदर आती है परसुएशन, राइट। परसुएड करना होता है आपको सामने वाले को और अपने आप को कहीं ना कहीं सेल करना होता है दैट आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर यू, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर हमें खुद को बेचना नहीं सिखाया गया, इस चक्कर में हम लोग आगे जाके इन सारे रोल्स के अंदर अच्छा नहीं कर पाते हैं। और एवरी टाइम यू आर सेलिंग समथिंग टू समबडी, आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो तो यू आर सेलिंग अ पिक्चर टू योर इन्वेस्टर्स। अगर आप एक कोडिंग का कुछ प्रोजेक्ट भी बनाने लग रहे हो तो यू आर सेलिंग कि मतलब भाई मैंने ये सारा काम किया, तो यू आर सेलिंग दैट टू द सीनियर मैनेजमेंट अपनी जॉब के अंदर, राइट। हमेशा कुछ ना कुछ हम सेल कर रहे होते हैं और ये चीज़ इसका जो फंडामेंटल है वो आप सीखोगे डेटिंग कल्चर से। ट्राई टू ट्रैवल विद योर पार्टनर ड्यूरिंग कॉलेज। अगर झूठ भी बोलना पड़े घर पे तो मेरे हिसाब से एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस होता है और आपको लॉन्ग टर्म वायबिलिटी अपने उस पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं समझ आएगी। प्लस इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी और डीप डाइव करने को मिलेगा इनटू द लाइफ ऑफ द ऑपोजिट जेंडर। जनरली यार लड़कों के बीच में लड़कों का सर्कल होता है स्कूल तक, लड़कियों में लड़कियों का सर्कल होता है, तो हमें कभी कभी दूसरे जेंडर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, राइट। तो वो जो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, इंफॉर्मेशन है, लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, वो सब आपको इन 4 साल में सीखने को पक्का मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 2, चूजिंग अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ फोकस। यार बाय गॉड्स ग्रेस मैं एक ऐसे कॉलेज के अंदर था जहां से मैंने देखा अपने ही दोस्तों को जिनके साथ यार मैं हॉस्टल पीजी के अंदर मजे किया करता था, उनको गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, उबर और इंटरनेशनल ऑफर्स निकालते हुए कंपनीज के 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी पैकेजेस आप इमेजिन करते हो, राइट, सीटीसीज की बात हो रही है, सब कुछ मैंने अपने दोस्तों को निकालते देखा है उन्हीं हॉस्टल के कमरों से। आज यही सारे दोस्तों से मैं इनके ऑफिसेज में मिलता हूँ, हैदराबाद के अंदर, बैंगलोर के अंदर, रिसेंटली कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर मैं मिला। इन सारे दोस्तों की जर्नीज को अगर मैं बैक ट्रैक करूँ 4 साल पहले तो यार ये एक ही सिंगल चीज़ पे डबल डाउन करती है कि सबका एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ फोकस था। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ में भटका हुआ था। पहले साल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फोमो होएगा। फोमो होता है यार फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि आपके आसपास के लोग बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे होंगे। हो सकता है एक क्लासमेट आपका यूट्यूब चैनल शुरू कर दे, दूसरा क्लासमेट पहले साल से इंटर्नशिप की प्रिपरेशन करने लग जाए, तीसरा स्टूडेंट पहले साल से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स करने लग जाए और चौथा स्टूडेंट पहले साल से एंटरप्रेन्योरशिप सेल में इन्वॉल्व हो जाए। तो ऐसे में एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होना कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सारी सोसाइटीज़ मैं ज्वाइन कर लूँ, सारे कोडिंग कॉम्पिटिशंस में भी मैं भाग ले लूँ, उसके अलावा एक स्टार्टअप भी लॉन्च कर दूँ और थोड़ा बहुत यूट्यूब भी कर लूँ। तो यार ये एक अनरियलिस्टिक विजन होती है। चूजिंग अ स्पेसिफिक स्ट्रीम ऑफ फोकस, हैविंग अ टनल विजन। जब आप जाते हो ना गाड़ी में, वो टनल आता है तो टनल के एंड पे जिस तरीके से हमें होता है एकदम टनल विजन, ना राइट में ना लेफ्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा होता, उस तरीके से मेरे को लगता है चूजिंग अ स्पेसिफिक स्ट्रीम ऑफ फोकस काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मेरे उन दोस्तों को जिन्होंने गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, बड़ी बड़ी कंपनीज निकाली। सिंगल फोकस रखा और सिंगल रिसोर्स को बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज किया। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में जाओगे, कोडिंग के बारे में पूछोगे तो आपके सीनियर शायद ऐसा बोले कि GFG कर लो, हो जाएगा। GFG यार गीक्स फॉर गीक्स करके एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपको कॉलेज में आके शायद और डिटेल में पता चले। तो कोडिंग की अगर आपको एक प्लेसमेंट निकालनी होती है, फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, नेटफ्लिक्स, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी, तो हमारी भारत की जो मेजॉरिटी कोडिंग वाली जनता है वो GFG को यूज करती है। गीक्स फॉर गीक्स को मैंने जो अपने भाई बहनों को देखा है, मतलब मेरे दोस्त यारों को, उनकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन लाइफ में बहुत ज्यादा काम आया। इनके प्रॉब्लम ऑफ द डे फीचर पे रोज रोज वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया करते थे। इनके जो कोर्सेज थे काफी ज्यादा बाइट साइज थे, अफोर्डेबल थे। तो वहां पे चाहे आपको जावा से शुरुआत करनी है या C++ से करनी है या पाइथन से करनी है, सारे कोर्सेज बहुत
अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अवेलेबल है। कंपनीज की जब प्रिपरेशन करते हैं यार थर्ड ईयर के अंदर, तो बच्चे जीएफजी यूज करते हैं इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सीजन में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आप एकदम फ्री में एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 55 लाख का पैकेज इस साल लेके आई थी कंपनी, तो माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप करना चाहोगे जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रीवियस इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। जो इनके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करोगे तो आपको गीकबिट्स नाम के कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जिनको आप गुडीज में आगे जाके अनलॉक कर सकते हो, कोर्सेज के अंदर डिस्काउंट्स ले सकते हो। तो इस तरीके का ऑल इन ऑल काफी ज्यादा बढ़िया और ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी जीएफजी को यूज करते हैं, और अब तो सारी बड़ी बड़ी गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज इनके जॉब पोर्टल पे भी आ गई है, जहां से आप डायरेक्टली अप्लाई करके इन कंपनीज में प्लेस हो सकते हो। बहुत सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे फ्री रहने वाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। जो लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट में अपने रिज्यूमे को बढ़िया से बढ़िया कि मैं सारी सोसाइटीज में ही जाके बैठ जाऊं, इस तरीके की अप्रोचेस में लग गए, उनको हमने फेल होते हुए देखा। और जिन लोगों का सिंगल स्पेसिफिक स्ट्रीम ऑफ फोकस था, मैंने अपने टाइम में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। मैंने खुद अपने थर्ड ईयर में अपना पूरा इंटर्नशिप सीजन, जिसमें 2-3 लाख रुपए महीने स्टाइपेंड की कंपनी आने लग रही थी, उन सारी कंपनीज को मना करके अपनी खुद की कंपनी थर्ड ईयर में लॉन्च करी यार। अपना खुद का ऑफिस हमने लॉन्च किया। 20 से ज्यादा लोगों की टीम थी यार हमारी कॉलेज से, तो पीछे आपको लोगो लगा दिख जाएगा, बहुत अच्छा हम आज की डेट में भी कर रहे हैं। और ये जो मेरी लाइफ का पहला ऑफिस था, सबसे बड़ी बात, ये मैंने उसी बिल्डिंग में खोला जिस बिल्डिंग के अंदर मेरी 12th क्लास की जेई की कोचिंग थी, यानी कि विद्या मंदिर क्लासेस, वीएमसी। जो थर्ड फैक्टर है, थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है, बट जो थर्ड फैक्टर आपकी कॉलेज लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाला है, वो होने वाला है बीइंग पुअर। पुअर से ज्यादा जो मैं इस चीज के लिए वर्ड यूज करता हूँ यार देसी भाषा में, वो होता है यार चिंदीगिरी। इस स्पेसिफिक स्ट्रीम ऑफ फोकस जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया, यहां से हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि किसी ना किसी तरीके से वी हैव अ सर्टेन अर्निंग पोटेंशियल, चाहे वो 8,000 रुपए महीना हो, 10,000 रुपए महीना हो या 14,000 रुपए महीना हो, पर ये वाला अमाउंट एक ऐसा अमाउंट होना चाहिए विच यू आर री इन्वेस्टिंग ऑन टू योर सेल्फ, इन टू टर्निंग योर सेल्फ इन टू अ वेरी वेरी एफिशिएंट मशीन। मेरे दोस्त, आपको अपनी बॉडी ऑर्डर फिक्स करने की जरूरत है। मेरे दोस्त, आपके पास इतना स्टाइपेंड, चाहे फ्रीलांस से या किसी भी तरीके से, होना चाहिए एक अमाउंट जिससे आप 2 जोड़ी जूते अफोर्ड कर सको, एक कैजुअल वेयर के लिए और एक आप किसी हाईली इंपॉर्टेंट बंदे से मिलने जा रहे हो उसके लिए। आपको अपनी सप्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं फिक्स करने की जरूरत है। ये सब चीजें मैंने कॉलेज में रहते हुए बहुत कोशिश करी, पैसे कमा के इन सारी चीजों पे इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं जैसा भी दिखता हूँ ऐसा दिखता हूँ, वरना इससे खराब ही स्थिति में होता। कुछ आपको मैं दिखाता हूँ चीजें। ये सनस्क्रीन मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू हैव अ सनस्क्रीन। मेन यूज्ड टू गो टू वॉर एंड नाउ दे वियर सनस्क्रीन। ये सब फालतू की बातें। उस वक्त की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थे, एनवायरनमेंट थे, वो बहुत डिफरेंट है। आपकी स्किन को इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको यूज़ करनी चाहिए, कोई प्रमोटेड नहीं है। दूसरी चीज़, सप्लीमेंटेशन आपको फिक्स करनी पड़ेगी। ओमेगा 3s आपको अपने लेने पड़ेंगे, ओमेगा 6 और 12 हमें अपने फूड से जनरली मिल जाता है। ओमेगा 3s की कमी होती है, दिक्कत होती है। यू नीड टू हैव विटामिन D3, यू नीड टू हैव विटामिन B12, और ये सब कुछ आपको अपनी कॉलेज लाइफ में फिगर आउट करना है। मेरे को पूरी कॉलेज लाइफ लग गई ये सारी चीज़ों को फिगर आउट करते हुए। मैंने आपको बॉडी ऑर्डर का बताया, तो उसके लिए एक अंडर आर्म रोल ऑन आता है यार, ये 250-300 रुपये का आता है, वर्क्स वेरी इफेक्टिवली, आपको इसको यूज़ करना चाहिए। मैंने आपको जो यहाँ से हमारे ऑर्डर आती है उसका बताया, उसके लिए हैव अ स्प्रे मिंट, या आप मिंट की जो टॉफ़ीज़ होती हैं उनको कैरी कर सकते हो। थोड़े महंगे आदमी हो जाओ तो लिस्ट्रीन की मिंट की स्ट्रिप्स आती हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यूज़ करो। इसके अलावा इन्वेस्ट इन अ गुड परफ्यूम फॉर योर सेल्फ। मैं अब ये एक परफ्यूम है जो यूज़ करता हूँ, डॉल्चे एंड गबाना का द वन के नाम से ये परफ्यूम आता है। पर कॉलेज लाइफ के अंदर और आज भी कभी कभी मैं ये एक परफ्यूम यूज़ करता था, MYOP ब्रांड का है, नॉट प्रमोटेड अगेन। ये 700 रुपीज़ की बॉटल आती थी, और इसके अंदर ना ये मिक्सेस बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा एलीट फ्रेग्रेंसेस का। इनको मैं कॉलेज के वक्त यार यूज़ करता था, और इसका बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन जाता था। मैं अपनी फ्रेग्रेंसेस भी कहीं ना कहीं, अगर आप कहोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा। बहुत सारे लोग इन फ्रेग्रेंसेस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इससे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट ये यार, एक जब मेरा पहला इंटर्नशिप का स्टाइपेंड आया था, तो उससे मैंने अपने आप को रिवॉर्ड किया था। एयरपोर्ट पे मैंने ये बॉटल खरीदी थी, बट इससे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मेरे को इस 700 रुपीज़ की बॉटल से मिले हैं। यहाँ तक इस वीडियो को देखा है दोस्त, तो सिंपल सा एक एम ले ले, याद करेगा, यश भैया ने बताया था, मेरे को भी किसी ने बताया था, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले दिन जिस दिन कॉलेज में घुसो, उस दिन सोचना कि यार मेरे को अपने इस कॉलेज की फीस किसी तरीके से खुद ब खुद पे करनी है। वो फीस 5 लाख रुपए हो सकती है, 8 लाख रुपए हो सकती है, हो
सकता है 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए हो। मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि ये बिल्कुल मैनेजेबल है, सस्टेनेबल है। मैंने खुद किया है इसको। 8 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, कितनी भी फीस होती, मैं 4th ईयर तक उस फीस को चुकाने लायक बिल्कुल हो चुका था। शायद 3rd ईयर में ही मैं अपने कॉलेज की फ़ीस सारी अपने पिताजी के हाथ में थमा चुका था, जितनी उन्होंने उस तक दी थी, और लास्ट की जो सारी फीस है वो मैंने खुद भरी थी। इस तरीके की चीज़ें लोग करते आए हैं, तुम भी कर सकते हो। छोटी छोटी चिंदीगिरी से कुछ नहीं होगा कि ई रिक्शा में जाने लग रहे हैं, या वो ऑटो लिया, वहाँ पे 20 रुपए का किराया आया, 4 लोग थे तो 5-5 रुपए बांट रहे हो, स्प्लिट वाइज पे चढ़ा रहे हो। कैंटीन के अंदर तुमने 2 लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो उसका आधा आधा कर लिया। उससे ना तो तुम अमीर हो जाओगे, ना सामने वाला गरीब हो जाएगा। यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द मैक्रो एंड स्किप ये जो छोटे छोटे चीजें, माइक्रो ऑप्टिमाइज मत करो। अपना कुछ ना कुछ अर्निंग पोटेंशियल जब तक नहीं मिल जाता, तब तक मेरे को लगता है तुम्हारी जो बीटेक की लाइफ है बर्बाद है, चिंदीगिरी में निकलेगी। बेस्ट एक्सपीरियंस जो तुम्हें मिल सकता था, बेस्ट लोगों के साथ बैठने का, बेस्ट जगह ट्रैवल करने का, 5,000 रुपए की वो मनाली ट्रिप ना करके एक अच्छी 10, 15, 25,000 रुपए तक की भी आप मनाली की ट्रिप कर सकते हो, वो सब चीजें करने का, राइट। तो ये सारा मजा, ठीक है, मजा गरीबी में नहीं है, मजा चिंदीगिरी में नहीं है, मज़ा उस चीज़ के अंदर है कि यू नो कि आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हारी औकात है, और फिर भी यू चूज़ नॉट टू डू इट, राइट। वो वाली जो फीलिंग है जब एम्पावरमेंट की आएगी, अपना बैंक बैलेंस देख के, वो वाली इंटर्नशिप करो, बोर हो रहे हो, मन नहीं लग रहा, रेपिटेटिव काम है, फिर भी करो, बिकॉज इट पेज यू मनी टू बाय ऑल ऑफ दीज लग्जरी जो मैंने आपको इतने सारे यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स दिखाए, और ये आपको आगे एलिवेट करने में कहीं ना कहीं मदद करेंगे। ये कोई सोल डिटर्मिनेंट्स नहीं है इस चीज़ का कि ये होगा तभी अच्छा होगा, बट ये सारी चीज़ें आपको इवेंचुअली जब आप कॉर्पोरेट में आओगे कहीं ना कहीं सीखनी पड़ेगी। कॉलेज के अंदर इनग्रेन कर लोगे तो अच्छा रहेगा, और पीछे से आग भी लगी रहेगी कि कुछ ना कुछ यार हमें कहीं ना कहीं कमाने की ज़रूरत है। द 4th पॉइंट थ्रू विच यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर कॉलेज लाइफ इज बाय नॉट बीइंग सेल्फिश। मतलब अगर आप स्वार्थी नहीं हैं कॉलेज के अंदर, तो आप अपनी कॉलेज लाइफ बर्बाद कर देंगे। कैसे करेंगे? बाय लिविंग एंड थ्राइविंग विद लो क्वालिटी पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा 1 लाइनर गोल आपको दे रहा हूं कि आपको अपनी फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं बकेट करना पड़ेगा 2 से 3 कैटेगरीज में। मेरे डैड ने यार ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, आज भी इस कॉन्सेप्ट को अपने साथ लेके चलता हूं। ध्यान से सुनो यार, जो भी आपकी कॉलेजेस के अंदर फ्रेंडशिप्स हैं, ठीक है, शुरू में फर्स्ट ईयर में बहुत बड़ा ग्रुप होगा, वो वाला ग्रुप धीरे धीरे 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर आते आते फेड करने लग जाएगा, और वो ग्रुप फाइनली बहुत छोटा रह जाता है, 2, 3, 5 लोगों का। आपको अपनी फ्रेंडशिप्स को कहीं ना कहीं बकेट करना सीखना पड़ेगा। पहली बकेट होगी यार हमारी इमोशनल बकेट, दूसरी बकेट होगी फाइनेंशियल बकेट, और तीसरी बकेट होगी प्रोफेशनल बकेट। तो जब आप आज से 4 साल बाद मेरे दोस्त कॉलेज से ग्रेजुएट करोगे, तो आपका ये गोल होना चाहिए कि ये जो इमोशनल वाली बकेट है कि आपके सिर के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, आपको चाहिए स्कूटी पे गेड़ी, या यू नीड अ पर्सन हु कैन लिसन टू यू, या आपकी सारी बातें सुन सके, तो ये जो इमोशनल एंगल वाला एक फ्रेंड है, इसके साथ आपको ग्रेजुएट करना ही चाहिए कि जब आप ग्रेजुएट करो तो ये वाली बकेट में एक फ्रेंड आपका जरूर हो। दूसरी बकेट यार हमारी फाइनेंशियल बकेट होने वाली है। एक ऐसा दोस्त कि कभी भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़े मुसीबत में, ये आगे जाके होता है पर कॉलेज के अंदर इतना रेलेवेंट नहीं होता, बट एक ऐसा दोस्त कि हमें कभी भी पैसे की ज़रूरत है, तो फिर ये वाला दोस्त हमारे लिए बेझिझक खड़ा है। और तीसरी जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बकेटिंग करने की ज़रूरत है वो प्रोफेशनल बकेटिंग है। कोई ऐसा व्यक्ति कि आपको अपने करियर के बारे में एडवाइस चाहिए, तो यू कैन टर्न अप टू हिम एंड वो आपको बेस्ट आपके लिए जो एडवाइस है वो दे रहा होगा। तो इन 3 फ्रेंडशिप बकेट्स में अगर आप अपने दोस्तों को बकेट करोगे और गोल बना लोगे कि मेरे को इन 3 फ्रेंडशिप बकेट्स के साथ कहीं ना कहीं ग्रेजुएट होना है, तो आपकी एक होलसम, काफ़ी ज़्यादा जो नेटवर्किंग वाला एंगल लोग बोलते हैं, वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ये बता देता हूँ कि आप हो या नहीं, बाकी के लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। अपना किस्सा बताऊँ तो 3rd ईयर तक मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, बैचमेट्स थे, जिनको मैं जानता था, जिनका लिंक्डइन बिल्कुल खाली पड़ा था। मतलब आप उनके लिंक्डइन में जाओगे तो आप देखोगे कि 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर में ऐसा लगेगा कि इन्होंने तो कुछ भी इंटर्नशिप, कुछ भी प्रोजेक्ट, कुछ भी किया ही नहीं। पर जैसे ही प्लेसमेंट सीजन शुरू हुआ तो सब लोगों ने एकदम से अपना लिंक्डइन अपडेट कर दिया। पिछले 2-3 साल में जो 5 इंटर्नशिप्स उन्होंने कर रखी थी, जितने प्रोजेक्ट्स कर रखे थे, सब कुछ उस पर आ गया, क्योंकि अब तो कंपनी को दिखानी थी वो सारी चीजें। और तुम्हारे सामने ये पिक्चर बनाई जाएगी कि भाई इन सब चीजों का तो कुछ मोल नहीं है, ये सब क्या कर रहा है, तू घूमने चल हमारे साथ। रात को वो काम कर रहा है पर तुम्हें घूमने लेके जाएगा। इन सारी चीजों से ऊपर उठ के यार सिलेक्टिव हो जाओ। यार आपके पेरेंट्स सुपरमार्केट से फ्रूट्स लेके आते हैं, राइट,
वहाँ पे एप्पल्स रखे हैं, इमेजिन करो ये 50 रुपीज़ वाले एप्पल्स हैं, ये वो वाला बंच है, ये 80 रुपीज़ वाले वॉशिंगटन एप्पल्स हैं फॉर एग्जाम्पल। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स 50 रुपीज़ वाले एप्पल्स को, जो नॉर्मल एप्पल्स हैं उनको लेना चाहें, पर उन 50 रुपये वाले एप्पल्स के अंदर भी जो बेस्ट से बेस्ट एप्पल्स होंगे उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा, उनको नहीं किया जाएगा जो खराब एप्पल्स हैं, राइट। तो इसको अपनी लाइफ से अगर आप कहीं ना कहीं रिलेट करो, ठीक है आप एक टियर 3 कॉलेज में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर इस टियर 3 कॉलेज के अंदर कौन से बेस्ट एप्पल्स हैं ये आइडेंटिफाई करना आपका काम है। यू हैव टू बी सिलेक्टिव, यू हैव टू बी सेल्फिश। आप सब लोगों की नैया पार नहीं करवा सकते, राइट। आप वो वाली कैंडल नहीं हो सकते जो भाई दूसरे आसपास को ही रोशनी देने के चक्कर में खुद को बुझाते रहो, राइट। समाज सेवा करने नहीं आए हो। वी लिव इन अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, सो बी अ कैपिटलिस्ट और बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव रिलेशनशिप्स बनाओ, अच्छी रिलेशनशिप बनाओ, उनके लिए बिल्कुल जान देने के लिए तैयार रहो, पर बाकी लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो बेस्ट केस सिनेरियोज अपने लिए अचीव कर रहे होंगे। यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच। नया कॉन्टेंट है, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जो अपने अंदर के एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत ही फोकस्ड वाली चीज़ है, कहीं भी इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो फाइनल 5th पॉइंट हमारा है वो एक पॉइंट या एडवाइस नहीं है, ये एक अफर्मेशन है जो आप अभी के अभी कमेंट्स में जाके लिखेंगे। अगर ये पिछले 4 पॉइंट्स आपको समझ आए हैं, आपको लिखना है आई एम डेस्टिन्ड टू डू वेल इन माई कॉलेज। आपने ये 4 पॉइंट सुन लिए हैं, इनको असिमुलेट कर लिया है, तो अब आप कॉलेज में जाने के लिए अपने एकदम रेडी हो। और इस चीज को आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आपके कंठस्थ हो जाएंगे। 4 पॉइंट्स बताए। पहली चीज, नॉट एक्सप्लोरिंग द डेटिंग कल्चर, पहला फ्लॉ। दूसरी चीज, नॉट फाइंडिंग द राइट फोकस। तीसरी चीज, बीइंग अ चिंदी पर्सन इन कॉलेज। और चौथी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताई, नॉट बीइंग सिलेक्टिव एंड बीइंग ओपन टू एनीबडी एंड एवरीबडी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो अगले 4 साल हैं ये आपकी लाइफ का बेस्ट फेज होने वाले हैं। आप बेस्ट मेमोरीज बनाओगे, बेस्ट एक्सपीरियंसेस, बेस्ट ट्रिप्स, सब कुछ इसके अंदर बेस्ट होने वाला है। इसको टू द फुलेस्ट यार अपने को एंजॉय करना है। एंड जो मैंने कमेंट्स में लिखने को बताया, दैट आई एम डेस्टिन्ड टू डू वेल इन माय कॉलेज लाइफ, इस चीज को आपको लिखना भी है और इस चीज को यू हैव टू लिव थ्रू दिस एवरी डे। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। यश भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय।